हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 ऑर्गेनिक। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। सो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है वो आज मैं आपको थोड़े से डिस्कस करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मैं जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड नेमिंग वगैरह के क्वेश्चन है वो छोड़ रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। जो प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH और दूसरा आपके पास है ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। प्रोपेनॉल जो है इसकी फैमिली होगी अल्कोहल और इसकी फैमिली होगी एल्केन। एल्केन आप सबको पता है, एल्केन्स आर नॉन पोलर, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्स। जबकि जो अल्कोहल हैं उनके अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग, ROH की दूसरे ROH के साथ इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इसी वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको एक इंटेक्स्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट का ही, इसी के बेस पे ही। अगर आपने मेरा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर भी मैंने एक सीरीज बताई होगी आपको बॉइलिंग पॉइंट की। वो सीरीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये है कि एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पर ये जो सीरीज है ये सब होती है फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जिनको आपने कंपेयर करना है, अरेंज करना है, उनका मास क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। तो इस सीरीज के बेस पे जैसे एनसीईआरटी इंटेक्स्ट सॉल्व्ड, वैसे तो आपकी बुक में सॉल्व्ड है फिर भी समझा रहा हूं, सॉल्व्ड का ये थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, आपको अरेंज करना है पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मीथेनॉल। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लगना है वो ये रूल लगना है कि मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर इज बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड इसमें रूल लगना है कि विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, 5 कार्बन वाले का, पेंटेन 1 ओल, इसके बाद ब्यूटेन 1 ओल, फिर इसके बाद ब्यूटेन में ही ब्रांच होगी, ब्यूटेन 2 ओल, सेकेंडरी हो गया ये। इसके बाद आपके पास है प्रोपेनॉल और सबसे कम आपके पास है इथेनॉल। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट अरेंज हो गया। सबसे ज्यादा 5 कार्बन, देन 4 कार्बन, 4 कार्बन के अंदर 2 केस हैं, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 1 ओल इज प्राइमरी, ब्यूटेन 2 ओल इज सेकेंडरी। सेकंड पार्ट है इसके अंदर पेंटेन 1 ओल एन ब्यूटेन पेंटेनल इथॉक्सीथेन। तो उसमें सीरीज लगेगी, देखो एक तो है आपके पास एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन की फैमिली क्या होगी, एल्केन, ये सबसे कम, इससे ज्यादा इथॉक्सीथेन, इससे ज्यादा आपके पास है एल्डिहाइड में पेंटेन अल, और फिर सबसे ज्यादा हो गया पेंटेन ओल। इसमें ही आपको मैं एक चीज और बता दूं, अब साथ के साथ ही यहां मैं स्टार लगा देता हूं। एक्सेप्शन क्या है यहां पर कि अगर यहां पेंटेन होता तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन से ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता, बाकी ये सब नॉर्मल सीरीज ही है। मतलब पेंटेन इस जगह पर आएगा अगर मैं सीरीज के हिसाब से लिखूं। तो इस पूरे चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन है, एक तो वो जो सबसे पहले किया था हमने कि प्रोपेनॉल और ब्यूटेन वाला, 2 ही अरेंज वाले हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट का काम खत्म। इसके बाद मैं आपको करा रहा हूं एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एल्केन्स। अब सॉल्युबिलिटी भी भाई 99% आंसर सेम ही है। पानी में वही सॉल्युबल होगा जो पानी के साथ क्या करेगा, H बॉन्डिंग।
सो एल्कोहल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर। जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था ROH, अब उसको बस हम क्या कर देंगे विद HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बीच में क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बस यही लिखना आपको, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन कवर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो, आपने हेलोएल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाना है तो इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड, पिछले चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है प्रोपीन से प्रोपेन 1 तो आपको उसके हिसाब से इसमें क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, इसका बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और 1 ब्रोमो प्रोपेन में हम डाल देंगे KOH एक्वस, और ये बन गया आपके पास प्रोपेन 1। बट इस चैप्टर के अंदर प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाने का जो डायरेक्ट मेथड है उसी का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए आपको जो चाहिए वो है डाइबोरेन, डाइबोरेन इज B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। रिएक्शन किसकी है, प्रोपीन की, बनना क्या है, प्रोपेन 1। सो जो यहां 2 स्टेप में हो रहा था वो यहां सिंगल स्टेप में होगा। बस केमिकल देखिए इसके क्या है, 3 मॉलिक्यूल प्रोपीन की डाइबोरेन के साथ THF यहां है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन के लिए इसमें यूज होता है H2O2 OH नेगेटिव, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोपेन 1 के, साथ में इसके अंदर बनेगा बोरिक एसिड। सो ये डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 7th क्वेश्चन, फिर आइसोमर वगैरह बनाने का ही है। 8th क्वेश्चन है आपके पास फिनोल के अंदर ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल का। सो क्वेश्चन ये है कि आप इनको सेपरेट कर सकते हो विच विल बी स्ट्रीम वॉलेटाइल। देखो, अब इसमें मैं अकेला आपको यार ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा, मैं उसमें जो टॉपिक बुक में कंसेप्ट है वो भी साथ साथ बता रहा हूं। अगर आप फिनोल के अंदर डालते हो HNO3 डाइल्यूट, कंसंट्रेट नहीं, क्योंकि कंसंट्रेट डालोगे तो उसकी ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगी, इसके अंदर बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक बनेगा पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रो पैरानाइट्रो O और P। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इट इज स्टीम वॉलेटाइल और इट हैज, जो पैरा वाला है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रीजन समझो क्या है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसके अंदर जो H बॉन्डिंग है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसके अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज इंटर। यह है इंटर। अब ऐसा नहीं है कि यार इंटर स्ट्रांग होती है इंट्रा वीक होती है, दोनों स्ट्रांग होती हैं, बस फर्क यह है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, पर जो इंट्रा है इसमें 2 मॉलिक्यूल नहीं जुड़े होते, एक ही जुड़े होते हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं ब्रीफ में छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि मान लीजिए बहुत ज्यादा आप एक स्लोप पे खड़े हो और बहुत ज्यादा तेज सड़क पे पानी आ गया, जैसे फ्लड टाइप। अब आप 3 दोस्त खड़े हो तो अनाउंसमेंट होती है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो ताकि तुम गिरो ना। तो 3 में से 2 दोस्त तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, पर एक बच्चा क्या करता है, अपना ही हाथ ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाएगा। अब जो अपना ही हाथ तो उसने पकड़ लिया, पर उसने अपना ही हाथ पकड़ा तो अब वो गिर जाएगा ना, मतलब इंट्रा वाला इसने अपना ही हाथ पकड़ लिया, दूसरे के साथ ये जुड़ा नहीं है, तो इसकी बॉन्डिंग जो एसोसिएशन है वो क्या है, वीक, जिस वजह से जल्दी क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। सो ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वॉलेटाइल, ठीक है। इसी वजह से ये वॉलेटाइल नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। नेक्स्ट है इसके बाद गिव इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम
क्यूमीन। ये 9th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 9th क्वेश्चन, नीट 2018 में भी आ चुका है ये। सबसे पहले तो अब देखो क्यूमीन बोलते किसको हैं, क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, ये है क्यूमीन। ये जो ऊपर ग्रुप लगा इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या लगी, बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्यूमीन है। अब अगर मैं इसकी करूं एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, अप्रॉक्सीमेट जो टेम्परेचर है वो 368 से 408 है। इस एरियल ऑक्सीडेशन के अंदर इसका जो बनता है कंपाउंड वो है हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देन हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट H2SO4, इसका बनेगा फिनोल, यहां से ऊपर क्लीवेज होगी, और साथ में ऑब्जेक्टिव में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसके साथ में क्या बनेगा, तो इसके साथ में बनेगा एसीटोन। इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे जिनको ऑर्गेनिक की समझ थोड़ी सी कम है वो क्या करते हैं, जो ये मैंने लिखा है एरियल ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आपका रॉन्ग है। ये हो गया एसिड ग्रुप, ये है हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो C बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो क्यूमीन ये सिंगल बॉन्ड, ये भी वो तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो ये क्या है, पेरोक्साइड। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है ये। नेक्स्ट इसके बाद आपको बनाना है फिनोल, 10th क्वेश्चन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फिर पिछले चैप्टर का काम आपको याद होगा शायद, एक प्रोसेस बड़ा फेमस था, नाम है उसका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या था कि जो क्लोरोबेंजीन है इसकी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन क्या थी, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर बनता है सोडियम फिनोक्साइड, फिर डाइल्यूट HCl, एसिडिफिकेशन करने पर इसका बनेगा फिनोल। सो क्लोरोबेंजीन से बन गया फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th है मैकेनिज्म है, वो मैं छोड़ रहा हूं एक बार, मैकेनिज्म वाला काम लंबा हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद बेंजीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड NaOH, प्रिपेयर फिनोल। यू आर प्रोवाइडेड विद बेंजीन, देखो सबसे पहले बेंजीन के अंदर आपको डालना है कंसंट्रेट H2SO4। जब आप बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो ये क्या करता है, सोचो साथ साथ, ये करता है सल्फोनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। ये जो बना इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ ये बनाएगा सॉल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ आप इसको हीट करोगे एट 623 केल्विन, इसमें से बाहर आएगा Na2 सोडियम सल्फाइड SO3 और इसका बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। बेसिकली इसको इसके साथ फ्यूज करना है, हीट करना है आपको। फिर डाइल्यूट HCl, फिनोल। सो ये 2 नंबर के लिए NCERT का क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ है। 13th क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है कन्वर्जेंस। आपको बनाना है 1 फिनाइल इथेन, 13th का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। 1 फिनाइल इथेनॉल, सबसे पहले आप लिखते हैं 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3CH2OH। अब इसके 1 पे फिनाइल, OH जिस पे लगा है 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 पे फिनाइल, सो 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। अब एल्कीन कौन सा होगा, देखो आपको ये पता है कि एल्कीन की अगर मैं हाइड्रेशन करता हूं तो एल्कोहल बनता है, तो अगर मैं एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दूं तो वो एल्कीन आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या करूं, देखो ये हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप,
ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये होगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में नीचे आ गई बेंजीन, मतलब फिनाइल इथीन। अब सोचो अगर मैं मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से इसमें करूं एडिशन, तो वाटर में से OH नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पर H कम है। तो देखो बन गया ये, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर आपको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल इसको बोलते हैं, यूजिंग सूटेबल एल्काइल हैलाइड्स। सो एल्काइल हैलाइड आपके पास क्या होगा, देखो CH2Cl, सिंपली KOH एक्वस डालोगे आप, क्या बनेगा, एल्कोहल। पिछले चैप्टर का ना हेलो एल्केन में क्या डालना आपको, KOH एक्वस, क्या बनेगा आपके पास, एल्कोहल, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके पास पेंटेन 1 यूजिंग सूटेबल एल्काइल हैलाइड, ये थर्ड पार्ट भी देखो बिल्कुल सेम ही है, पेंटेन 1, पेंटेन में बस आपको 5 कार्बन बनाने हैं, एल्काइल हैलाइड में 1 2 3 4 5 और साथ में क्या ले लो आप, Cl, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम पार्ट है, H वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14th क्वेश्चन है गिव 2 रिएक्शंस टू शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड कंपेयर इट्स एसिडिटी विद फिनोल। तो ऐसी कौन सी जो रिएक्शंस हैं जो ये शो करती हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। देखो एक क्वेश्चन है कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक, वो एक अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि वो रिएक्शन दो जिससे आपको पता चलता है कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक, दोनों अलग अलग केस हैं। तो मैं आपको पहला केस करा रहा हूं, गिव रिएक्शन वाला। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फिनोल है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एल्कोहल नहीं करता, लिखने की लोड़ नहीं है, एल्कोहल डू नॉट टर्न। दूसरी रिएक्शन क्या है इसके अंदर, फिनोल, फिनोल बीइंग एसिडिक, इसकी रिएक्शन होगी बेस के साथ और इसका बनेगा सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड। पर अगर यही मैं कहता हूं एल्कोहल, अब एल्कोहल भी तो एसिड है, एल्कोहल की रिएक्शन होगी विद NaOH, इसके अंदर नो रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये इतनी ज्यादा वीक है कि बेस के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट नहीं बना पाती, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वैसे और भी देनी और भी दे सकते, एक सोडियम के साथ भी रिएक्शन है, पर 2 पूछी थी इन्होंने, काम बहुत है इतना। 15th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले देखो, एक है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक है आपके पास ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर स्ट्रॉन्ग -I-R इफेक्ट है, इसके अंदर +R इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक एसिड स्ट्रॉन्गर, रिलीजिंग ग्रुप मेक्स एसिड वीक। अब मैं आपको ये समझाता हूं भाई किस तरह से। इन्होंने ये भी बोला है कि एक्सप्लेन गिविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड है। देखो थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर ये नाइट्रो ग्रुप लगा ना होता तो क्या होता। तो ये रेजोनेंस उम्मीद करता हूं सबको आती है। मैं एरोज नहीं बना रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी बना दूं ताकि ज्यादा सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए वीडियो के अंदर। यह है नॉर्मल फिनॉक्साइड। अब अगर इस फिनॉक्साइड के अंदर नाइट्रो भी आ जाए तो क्या फर्क होगा। ये नाइट्रो आपके पास। अब देखो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज जब यहां आया, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहिए। देखो ये नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, पर नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कराएगा अपने अंदर। देखो मैंने यहां 2 एरो बनाए थे, इसमें 3 एरो हो गए। मतलब जो इसका अगला स्ट्रक्चर बना वो देखो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड NO नेगेटिव O नेगेटिव,
इस पे पॉजिटिव है। अब यही जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आएगा, अगला स्ट्रक्चर देखो नेगेटिव चार्ज उसी जगह पे आएगा पैरा वाली पर ही, बस एक्स्ट्रा क्या हुआ कि नाइट्रो ने इस नेगेटिव चार्ज को ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करके स्टेबलाइज करा दिया। मतलब नेगेटिव चार्ज को इसने क्या कर दिया, डिस्पर्स। बस आगे तो नॉर्मल बनानी ही है और फाइनली बस ये बन जाएगा सिर्फ। मतलब ये समझो कि कोई मुसीबत है आपके पास आ रही है, आपको कोई रास्ते में आपका वेलविशर मिल गया और उस मुसीबत को घुमा फिरा के थोड़े टाइम बाद आपके पास लेके आ रहा है, तो उतनी देर में आपको टाइम मिल गया उस मुसीबत से बचने के लिए। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रो क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करा रहा है, लंबे रास्ते से घुमा फिरा के फिर रिंग के अंदर लेके आ रहा है। मतलब माइनस आर ग्रुप ऑफ नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। अब यही सेम चीज अगर मैं उसके लिए बोलता हूं मिथॉक्सी के लिए, तो मिथॉक्सी का तो भाई माइनस की जगह प्लस आर इफेक्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय दे देगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। सॉरी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी 2 नेगेटिव आएगा, ये यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ये रिपल्शन ही हो जाएगी। देखो आप यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, ये रिपल्शन क्रिएट कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। सो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन का नंबर है एनसीईआरटी का 16। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी जनरल सी कहानी बता देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बेंजीन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आए तो बेंजीन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कंपाउंड बना देगी। अब अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कोई ग्रुप है, G लिख दिया मैंने इसको, और ये प्लस आर ग्रुप है, और इसी तरह से एक और करता हूं साथ ही, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है G और ये माइनस आर ग्रुप है। तो जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, इसी से आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। अब जो प्लसर ग्रुप है, प्लसर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन क्या हो जाएगी, मोर रिच। अब अगर ये मोर रिच होगी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट वाला रिच के पास क्या होगा, आसानी से जाएगा। अगली चीज, रेजोनेंस आप सबको आती है, तो नेगेटिव चार्ज किस जगह पे आएगा, मतलब जो एक्टिवेट होगी इस जगह पे होगी, इस जगह पे होगी और इस जगह पे, क्योंकि जब भी रेजोनेंस में आप देखो चार्ज आता है तो कहां पर आता है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो इसका मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो तीनों जगह पे भी आ सकता है डिपेंडिंग केस के ऊपर, या फिर वो कहां लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर आपके पास माइनस आर ग्रुप आ जाए, ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये डेफिशिएंट है, ये रिच थी पर अब लेस रिच है, अब खुद ही करीब हो गई है, तो इसका मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, नॉट फेवरेबल, यहां कह दो स्लो हो जाएंगी। इसमें फास्ट होती हैं, इसमें स्लो होती हैं। अब ये एक्टिवेट नहीं करता बेंजीन रिंग को, ये क्या करता है, डीएक्टिवेट। ये इलेक्ट्रॉन देके कर रहा है एक्टिवेट, ये इलेक्ट्रॉन ले जाके कर रहा है डीएक्टिवेट। तो इसमें इस जगह पे चार्ज आएगा प्लस, जैसे यहां माइनस आ रहा था, इसमें इस जगह पे आएगा प्लस, इस जगह पे प्लस। प्लस मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी डेफिशिएंट के पास नहीं जाता, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आगे कहां लगता है, मेटा पर। तो इसमें मैंने आपको यह भी बता दिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। साथ ही साथ जो प्लसर ग्रुप है वो क्या करता है,
बेंजीन रिंग को एक्टिवेट, कहां, एट ऑर्थो एंड पैरा। अब ये चैप्टर किसका है, एल्कोहल फिनोल वाला। फिनोल में ग्रुप कौन सा है, OH। OH ग्रुप कौन सा है, प्लस R। तो प्लस R क्या करेगा, बेंजीन को एक्टिवेट करेगा एट ऑर्थो एट पैरा। सो ये आपका 16th क्वेश्चन खत्म हो गया। 17th क्वेश्चन है गिव इक्वेशंस। इसके अंदर 3-4 पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ओल विद अल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। देखो प्रोपेन 1-ओल आ जाए, चाहे इथेन आ जाए, चाहे ब्यूटेनोल आ जाए, कोई आ जाए, KMnO4 जो है KOH, इसने इसका बनाना है एसिड CH3CH2COO नेगेटिव K पॉजिटिव, साथ में फिर डाइल्यूट HCl डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर ये 2 कार्बन के लिए करोगे इथेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए करोगे 1-ओल के साथ तो ब्यूटेनोइक एसिड। सेकंड पार्ट है ब्रोमीन की रिएक्शन आपको करनी है विद CH2 इन फिनोल। देखो फिनोल की इन्होंने पूछी तो भाई ब्रोमीन के साथ है इन CH2, मैं आपको 2 कर देता हूं, इन CH2 एंड इन वाटर, या कह लो एक्वस। CH2 का जो मीडियम है ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर मीडियम के अंदर इसका जो आंसर आता है वो सिर्फ एक ही जगह पे ब्रोमीन लगती है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। बट अगर मैं कहता हूं एक्वस मतलब पोलर मीडियम, इसको आप पोलर भी कह सकते हो, तो इसमें ब्रोमीन आकर 3 जगह पर लगती है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा, और साथ के साथ इसके वाइट PPT बनते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। सो फिनोल की रिएक्शन विद ब्रोमीन इन पोलर मीडियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद थर्ड रिएक्शन है इसके अंदर फिनोल की विद डाइल्यूट HNO3, वो मैं दोबारा नहीं कर रहा, HNO3 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। इसके बाद आपका अगला पार्ट है ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सो ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वस NaOH एट 343 केल्विन। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, नाम है इसका राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसके अंदर आपके पास बनता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। फाइनली बनेगा, मतलब अभी एक बार एसिडिफिकेशन का स्टेप करना है आपको, डाइल्यूट HCl। कार्बीन मैकेनिज्म है, वो अगर कोई क्वेश्चन आया मैकेनिज्म का तो मैं पूरा भी कर दूंगा, अभी एक बार मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। तो आपके पास बनेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन के लिए आप मेरा अलग से वीडियो देख सकते हो जिसमें सारी नेम रिएक्शंस हैं। इसके बाद देखो आप 20 क्वेश्चन कन्वर्जन का, चलो पहले 20 कर लेते हैं, पर मेरे को 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 21 लगता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो, चलो दोनों कर लेते हैं। सबसे पहला है 20th में कन्वर्ट प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2-ओल। सो प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2-ओल बनाने के लिए प्रोपीन, सबसे पहले इसमें आप डाल दो डाइल्यूट H2SO4, और फिर बॉइलिंग वाटर। इसमें 2 केस है, अगर आप इसको गर्म कर दोगे एट 443 केल्विन तो इसका दोबारा एल्कीन बन जाएगा, बट अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के बॉइलिंग वाटर डालोगे तो इसका क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, फिर इसके बाद है बेंजाइल क्लोराइड इंटू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड इंटू बेंजाइल एल्कोहल। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, भाई Cl की जगह क्या लगाना है आपको, OH, KOH एक्वस। थर्ड पार्ट है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू प्रोपेन 1-ओल।
इसके लिए वैसे जो मैं करवा रहा हूँ अब थर्ड पार्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2MgCl, इससे आपको बनाना है प्रोपेन 1 CH3CH2CH2OH। अगर इस पार्ट को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपका एक वीडियो मिलेगा रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें इसकी डिटेल है। अब शॉर्ट में करा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ CH3CH2MgCl। सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको आप देखो, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बनेगा CH3CH2CH2OMgCl, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस HOH, सो बन गया बस CH3CH2CH2OH। ठीक है। फोर्थ पार्ट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इंटू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। सो बिल्कुल सेम है नेक्स्ट पार्ट भी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक कार्बन तो आ गया मिथाइल मैग्नीशियम में, बनाना गया आपको 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, टोटल 4 कार्बन चाहिए। सो एक कार्बन का हो गया आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, 3 कार्बन और चाहिए, तो इसमें आपको चाहिए एसीटोन, अटैक बॉन्ड, बस बन जाएगा। इसके बाद देखो भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मतलब वैसे मैं सोच रहा था वीडियो वाइंड अप कर दूं, यहाँ पर लंबा हो रहा है वीडियो, बट 21 क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको ओरल समझा देता हूँ, वैसे इजी है, आपको सिर्फ रिएजेंट्स बताने हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक। देखो अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हो यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कंसेप्ट देख लो एक बार, पीसीसी की प्रेजेंस में, तो इसका बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर आप डाल देते हो टॉलरेंस रिएजेंट, तो इसका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है यहां पर, तो आपको डालना पड़ता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड या KMnO4 KOH। तो फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया। देखो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। सेकंड पार्ट भी बीच में कवर हो गया। सेकंड पार्ट है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड PCC। थर्ड पार्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ये मैंने अभी अभी जो अपना कौन सा पार्ट था 17th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, उसमें कवर कर दिया। फोर्थ पार्ट है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, वो फिर बिल्कुल सेम हो गया। बेंजाइल अल्कोहल हो गया आपके पास CH2OH, बेंजोइक एसिड हो गया COOH, सेम KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आपको फिफ्थ पार्ट है ब्यूटेन टू ओल से ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओन, 1 2 3 4, ओन से ओल बनाना है। जब ओन से ओल बनाना है मतलब एल्डिहाइड, अगर आप ये एक और कर लो, चलो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, एंड कीटोन की रिडक्शन से बनता है अल्कोहल, तो आपको यहां डालना पड़ेगा NaBH4। लास्ट पार्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन, प्रोपेन टू ओल से बनाना है आपको प्रोपीन, तो इसमें क्या करनी पड़ेगी आपको डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए कंसेंट्रेट H2SO4 85% एंड टेम्परेचर 440 केल्विन। तो इसके अंदर में देखो यहां तक अल्कोहल के मतलब 21 नंबर क्वेश्चन तक अल्कोहल और फिनोल के मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। एक और वीडियो बना दूंगा मैं इसका आपको, जिसमें आपको मैं ईथर्स करवाऊंगा। इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।